बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को, दावत में खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और आज हम तैयार करने जा रहे हैं लेमन बारबेक्यू चिकन। इसके साथ ही हम बनाएंगे बेक्ड वेजिटेबल्स। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा सा है, ज़बरदस्त सा है, क्योंकि ये जो हम चिकन बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ड्राई होगी और इसके साथ वेजिटेबल्स जो है वो सर्व करेंगे। और इसके बाद अगर हम अपनी बात करें तो हम लाजमी तौर पर उसके साथ चपाती और ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं, वरना डिनर बंस को आप उसके साथ सर्व करें तो आपका मील जो है वो कंप्लीट होगा। राइस इसके साथ सर्व किए जा सकते हैं। और सर्दियों की आमद है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ियाँ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स लीजिएगा और सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको जब हम बेक कर लेते हैं थोड़ा सा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का टेस्ट आता है। और वेजिटेबल्स खाने का तो मैं कहती हूँ बहाना है, किसी भी तरीके से उनको तैयार करें, बनाएं। हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। तो ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं और कटिंग का भी थोड़ा सा काम है आज। तो चलते हैं काउंटर की तरफ और आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते हैं कि लेमन बारबेक्यू चिकन के लिए आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे। चिकन मैंने लिया है, मैंने बोन के साथ चिकन लिया है। अगर आप इसको बोनलेस करके बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि बोन के साथ ही इसको तैयार कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही कुछ हर्ब्स हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। हम इसमें रोज़मेरी ऐड करेंगे, थाइम ऐड करेंगे, पार्सले फ्रेश या ड्राई, दोनों में से जो अवेलेबिलिटी हो वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज आपने लेनी है। इसके साथ ही हम इसमें यकीनन ऐड करेंगे लेमन और काली मिर्चें हैं, स्टॉक ऐड करेंगे और आपने ले लेना है फ्रेश लहसुन लीजिएगा। और जो हमारे पास लहसुन का पेस्ट होता है ठीक है, अगर नहीं है किसी वजह से ऐड कर दें, वरना फ्रेश लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और फ्रेश आपने लहसुन को कूटना है, चॉप करना है, वो आप इसमें ऐड करें। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें चिकन की यखनी है, लेमन जूस है और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने चिकन को थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेशन देनी है। तो मैं क्या करती हूँ, चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल, बड़ा सा हमने मिक्सिंग बोल ले लेना है और इसमें मैं चीज़ों को ऐड कर लूँगी। और इसमें हमने क्या करना है, ऑयल शामिल करेंगे। मैरिनेशन में ही ऑयल ऐड कर रहे हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर ऐड किया करें मैरिनेशन में ऑयल। किसी किस्म की चिकनाई घी हो गया तो फिर आपकी जो भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, बारबेक्यू अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, इसमें हम जो हर्ब्स ऐड करने जा रहे हैं उसमें है हमारे पास थाइम ऐड करते हैं, रोज़मेरी हमने इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देनी है, पार्सले भी मेरे पास ड्राई है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। साथ ही हम जो है वो इसमें लहसुन भी ऐड करेंगे, लेकिन लेमन जूस ऐड करना है। तो मैंने 1 अदद लेमन है, इसका हमने स्क्वीज़ कर लेना है इसको और ये हमने इसमें ऐड करना है। और इसके साथ हमने क्या करना है, स्टॉक ऐड करेंगे। स्टॉक ऐड करेंगे तो क्या होगा कि चिकन का फ्लेवर जो है वो और भी ज़्यादा एनहेंस होगा और भी ज़्यादा मज़ेदार सा आएगा, इसलिए हम इसमें स्टॉक भी शामिल कर रहे हैं। और ये 1 से 2 लेमन आपने ले लेने हैं और इसको स्क्वीज़ कर लेना है। वैसे तो बॉटल में भी मिलता है लेमन जूस, लेकिन अगर हम फ्रेश का इस्तेमाल करेंगे तो मैं यही कहूँगी कि टेस्ट अच्छा आएगा। आजकल तो लेमन बहुत ही ज़बरदस्त से आए हैं। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया लेमन। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक आपने ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्चें। जनाब, ये चला गया इसमें नमक। और चिकन के हिसाब से ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट और हमने शामिल कर देनी है काली मिर्चें, क्योंकि और कोई भी किसी किस्म की मिर्च नहीं है। 1 टीस्पून भर के आपने ऐड कर देनी है काली मिर्चें। बहुत स्पाइसी होगा, काली मिर्चें खासी तेज़ होती हैं, तो हमने ये ऐड कर दी। तो इसमें चला गया तेल, पार्सले, थाइम, रोज़मेरी, नमक, काली मिर्चें और साथ ही अब मैंने इसमें ऐड कर देना है लहसुन के जवों को। कुछ लहसुन जो है वो हमने स्लाइस करके ऐड करनी है और कुछ लहसुन हम कुटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। तो जो बड़े वाले जवे हैं वो मैंने रख लेने हैं और छोटों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। ब्रेक का भी मेरे पास यहाँ पर हो चुका है टाइम।
आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। और लेमन बारबेक्यू चिकन बनाने जा रहे हैं, बेक्ड वेजिटेबल्स हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं लेमन बारबेक्यू चिकन। इसके लिए जो हमने मैरिनेशन तैयार की है उसमें हमने ड्राइड हर्ब्स यूज़ की हैं, थाइम, पार्सले, रोज़मेरी, ये हमने ऐड किया है। साथ ही हमने शामिल किया है नमक, काली मिर्चें, कुटा हुआ लहसुन मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, और ऑयल हमने इसमें ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने चिकन को मैरिनेशन देनी है। अच्छा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर 30 मिनट तक दीजिएगा ताकि चिकन में तमाम मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएं। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, कुछ लहसुन के जवे हैं जो मैंने काट लिए, लेकिन पहले चिकन को इस तमाम मैरिनेशन में मिक्स करके हमने रख लेना है। तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रखिएगा। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं और इनका अपना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं, हर्ब्स ज़रूर हमने ऐड किए हैं, लहसुन का बहुत अच्छा सा फ्लेवर है, लेमन जूस आपने इसमें ऐड करना है, और ऑयल शामिल किया है मैंने इसमें आधा कप। उसके बाद आपने इसको रख देना है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड करेंगी। उसके बाद हमने ये करना है कि कुछ जवे ले लेने हैं लहसुन के, और साथ ही आपने एक अदद ले लेनी है प्याज। उसके हमने मोटे मोटे स्लाइसेस जो हैं वो काट लेने। ये हम मोटे मोटे स्लाइसेस काट लेते हैं, और इन दोनों चीज़ों के साथ मैं चिकन को कुक होने के लिए रख दूँगी। इसमें हम शामिल कर देंगे स्टॉक। मेरे पास चिकन का स्टॉक मौजूद है, ये हम ऐड करेंगे और हमने इसको कुक करना है। तब तक चिकन बहुत अच्छे से गल नहीं जाती। यहाँ पर मेरे पास है वोक। ऐसा करते हैं, पहले चिकन को हम कुक होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम वेजिटेबल्स की कटिंग भी करेंगे और उसको बेक भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वोक रख दी है और स्टोव जो है वो अपना कर लेते हैं ऑन। आप 30 मिनट के लिए चिकन को ज़रूर रखिएगा। मैं इसको फौरी तौर पर पकने के लिए रख रही हूँ, और स्टॉक ऐड कर रहे हैं ताकि फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहेंस हो। मसाले नहीं हैं चिकन का, हर्ब्स का अपना फ्लेवर होगा। ये चिकन जिसको हमने मैरिनेट किया था और उसको हमने वोक में ऐड कर दिया है। शेफ़्स कुकवेयर में मैं कुकिंग कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं। पाकिस्तान की सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी, और फूड वेयर मटेरियल के साथ डबल कोटिंग की जाती है। और सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको करूँगी कवर। कुक होना स्टार्ट होगी तो उसके बाद हम इसको हल्का सा भून लेंगे। इसका कलर पिंकिश से थोड़ा सा वाइट की तरफ जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें ये स्टॉक शामिल कर दूँगी। और दैट्स इट। ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड कर देनी है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और उसके बाद बेक्ड वेजिटेबल्स में मेरे पास है ब्रोकली, उसके साथ ही हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं टोमेटोज़ शामिल करेंगे। अगर चेरी टोमेटो मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, चेरी टोमेटो ऐड कर दें, वरना रेगुलर टोमेटो के आपने 4 से 8 पीस कर लेने हैं और वो आप उसमें ऐड कर दें। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे गाजर, ज़ुकीनी है वो ऐड करने जा रहे हैं, और यहाँ पर फूल गोभी है, इसके हमने फूल जो है वो निकाल लेने। तो थोड़ी सी कटिंग हमने करनी है, वो कर लेते हैं। तमाम सब्ज़ियों की पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा कुछ स्पाइसेस ऐड करके इसको हमने मज़ेदार सा तैयार करना है। अच्छा, इसके जो ये फूल हैं ये हमने निकाल लेने। नहीं ऐड करना चाहते हैं ब्रोकली, किसी भी वजह से मत ऐड कीजिएगा। फूल गोभी के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं स्टर कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें स्टॉक ऐड करूँगी, और सिंपली ढककर हमने इसको पकने देना है जब तक कि चिकन अच्छे से गल नहीं जाती। 30 मिनट चिकन का कुकिंग टाइम है, बहुत अच्छे से गल जाती है। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लाइट सी यखनी के साथ हम इसको डिश आउट करेंगे। लेमन बारबेक्यू चिकन जो कि हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोयले की धुनी दे सकते हैं, ओवन में ऐड करके इसको थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, शुरू से ओवन में कुकिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है,
आप घर में कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। स्टोव पे जब हम पकाते हैं तो कुकिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन क्योंकि एक बारबेक्यू का फ्लेवर देना है तो फिर आपने इसको बाद में ओवन में रखें, हल्का सा ग्रिल करें और आप इसको सर्व कर दें। खूबसूरत सा इस पर कलर भी आ जाएगा। या फिर सिंपल आपने जो है वो कोयले का धुआं दे देना है ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। अच्छा, मैं एक अदद बड़ा बोल ले लेती हूँ ताकि वेजिटेबल्स की हम कटिंग करते जाएं और इसमें हमने जो है वो उसको ऐड करते जाना है। ज़रूरी नहीं है जो वेजिटेबल्स मैं ऐड कर रही हूँ आप वही शामिल करें, जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी है वो यूज़ कर लीजिए, जो घर वालों को अच्छी लगती है। सिर्फ जो है ना कलर का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कहकशां हैं कराची से, कहकशां से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहकशां कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हो, मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच। कहकशां क्या कहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? और फरमाइश तो खैर आप लोग सभी पूरी करते ही रहते हो, कोई ना कोई प्रोग्राम में हो ही जाती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी, आप लोगों के एफर्ट से सब बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई सवाल है? आज का कोई सवाल नहीं है कहकशां। चले, कोई बात नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह से खाने पकाते रहिएगा। चलें, ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे और वापस आते हैं आपके सामने, इसको सीजन करेंगे, बेक करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे मैंने ब्रोकली के फूल निकाल लिए हैं, गाजर के स्लाइस कर लिए हैं, फूल गोभी के फूल भी निकाल लिए हैं। किसी किस्म के ब्लांच करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ओवन में बेक करेंगे और वेजिटेबल जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। जो आपको अच्छी लगती है वो आप लीजिएगा। मैंने ली है फूल गोभी, ब्रोकली हमने ली है, ज़ुकीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाजर ऐड करेंगे और अच्छी सी कलरफुल वेजिटेबल्स लीजिएगा ताकि दिखने में बहुत अच्छी खूबसूरत सी लगे। और लेमन बारबेक्यू चिकन के लिए हमने थाइम, रोज़मेरी, पार्सले ड्राइड फॉर्म में लिया था, उसको हमने ऑयल में, हाफ कप ऑयल आपने लेना है और साथ ही हम ऐड करेंगे हर्ब्स, नमक, काली मिर्च, कुटा हुआ आपने ले लेना है लहसुन और साथ ही आपने ले लेना है लेमन जूस। नमक ऐड करेंगे, काली मिर्चें ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने चिकन को अच्छा सा मैरिनेट कर लेना है। अच्छा सा उसको टाइम दीजिएगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स आपने देने हैं। उसके बाद सेम मैरिनेशन, क्योंकि ऑयल उसमें मौजूद है तो आपने उसको कुक कर लेना है। ओवन में भी कुक किया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उसको स्टोव पे कुक कर लें। उसके बाद लास्ट में आपने उसको ग्रिल कर लेना है ताकि वो बारबेक्यू का भी एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। एक अदद प्याज थी जिसको हमने स्लाइस करके उसमें ऐड किया था और साथ ही लहसुन के जवे वो भी हमने स्लाइस करके उसमें शामिल कर दिए थे। ये दो चीज़ें हमने उसमें ऐड की थी और अब चिकन जो है वो हमारी कुक हो रही है। स्टॉक हमने उसमें ऐड किया था ताकि चिकन का जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाए और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 30 मिनट्स तक के लिए आपने इसको कुक कर लेना है, पका लेना है। और अगर आप इसको ओवन में कर रही हैं तो तकरीबन 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आप इसको बेक करेंगी। अगर बोनलेस है तो फिर 40 मिनट्स के अंदर हो जाएगा और अगर बोन के साथ हैं आपकी बोटियाँ तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ज़ुकीनी को मैं कर रही हूँ स्लाइस, अपने पसंद की आपने कटिंग कर लेनी है और नमक, काली मिर्च, ऑयल ऐड करेंगे और सिंपली हमने इसको कर लेना है बेक। तो मेरे पास एक अदद ट्रे है जिसको हमने ग्रीस कर लिया है। ओवन में जो ट्रे होती है उस ट्रे का इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगी, तमाम जो हमारी वेजिटेबल्स हैं डायरेक्टली इसको ट्रे पे फैला देंगे और फिर उसके बाद हमने इसमें नमक, काली मिर्च, ये चीज़ें ऐड करनी है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, टॉस करेंगे और इसके बाद हमने इसको प्री हीटेड
ओवन में बेक कर लेना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। अच्छा, कोई भी ऐसी वेजिटेबल मैंने यूज़ नहीं की है जो बहुत ज़्यादा नाजुक सी होती है, जैसे शिमला मिर्च और हरा प्याज। जो भी हमारी वेजिटेबल्स है ऑलमोस्ट उनका कुकिंग टाइम सेम ही है, थोड़ी सी हार्ड वेजिटेबल्स हैं। तो ये वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। इसको हमने अच्छा सा फैला लेना है और जो पीसेस मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं इसको मैं छोटा कर देती हूँ। बाइट साइज पीसेस रखिएगा। वैसे श्रिंक भी होती हैं वेजिटेबल्स, जब कुक हो जाती हैं तो फिर थोड़ी सी श्रिंक होती हैं। फ्लावर्स आपने इसके अलग कर लेने हैं और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। तकरीबन 1/4 कप आपने ऑयल शामिल कर देना है। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। ये चला गया इसमें नमक, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ये चला गया। और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें। किसी मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें ऐड करें, थोड़ा सा आपने टॉस करना है। प्री हीटेड ओवन में आपने इसको बेक होने के लिए रख देना है। टमाटर रह गए हैं तो टमाटर ऐड कर देते हैं। या तो चेरी टोमेटोज़ हों या फिर आपने रेगुलर टोमेटोज़ के जो है वो पीसेस कर लेने। और ये इतनी कलरफुल वेजिटेबल होगी कि आपको किसी किस्म की गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है। तमाम कलर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? मेरा बात कर रही हूँ आरीवाला से। हुमैरा बात कर रही हैं जी, आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा शो करती हैं आप। बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ बनाती हैं, ट्राई करती हैं? जी, मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, ज़बरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश कोई नहीं है, आप सारी पूरी कर देती हैं। वैसे ही आपसे बात करनी थी और आपके शो की तारीफ करनी थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने क्या लंच में क्या तैयार किया है? आज लंच में आलू कीमा। आलू कीमा मोस्ट फेवरेट है आई थिंक हम सभी लोगों का। और आलू कीमा, आलू गोश्त हम बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं, ऐसे ही? किया था, बहुत अच्छा बना। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगी? बस थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। तमाम वेजिटेबल्स को आपने कट कर लेना है। नमक, काली मिर्चें, ऑयल ऐड किया है। सिर्फ मैं मिक्सिंग कर रही हूँ और ट्रे में ही फैला लीजिएगा वेजिटेबल्स को। और इसके बाद मैं इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दूँगी। थोड़ी सी मैं इसकी सिर्फ मिक्सिंग कर रही हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेमन बारबेक्यू चिकन को हमने रिकेप आपको देते चलें कि आपने इसको मैरिनेशन देनी है ऑयल के साथ। कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे, रोज़मेरी, थाइम, पार्सले, ड्राइड या फिर फ्रेश आपने इसमें ऐड करना है। नमक शामिल करेंगे, काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और तकरीबन आप इसको 30 मिनट्स दीजिएगा कि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से मसाले में रच बस जाए। इसके बाद आपने एक अदद प्याज लेनी है, उसके मोटे स्लाइसेस कर लेने हैं। लहसुन के जवे ले लीजिएगा, 4 से 5, पसंद करता है कितने अच्छे लगते हैं आपको, उसके स्लाइसेस कर लें। और इसके बाद हमने चिकन को हल्का सा भून लेना है लहसुन और प्याज के साथ। उसकी मैरिनेशन भी होगी और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे स्टॉक, ताकि चिकन का फ्लेवर बहुत एनहेंस हो। तकरीबन आधा कप आपने स्टॉक शामिल करना है। और इस वक्त मैं स्टॉक को थोड़ा सा रिड्यूस कर रही हूँ, इतना ज़्यादा स्टॉक हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे 5 से 8 मिनट तक हम इसको ग्रिल कर लेंगे, बेक कर लेंगे, ताकि चिकन जो है वो उसमें अच्छा सा ज़बरदस्त सा बारबेक्यू का फ्लेवर आए। शुरू से भी आप इसको ओवन में बना सकते हैं और बस उससे ये होगा कि टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आसमा बात कर रही हूँ। आसमा बात कर रही हैं। कैसी हैं आसमा? फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा बात कर रही हैं। कैसी हैं फातिमा? ठीक हैं, जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। क्या कहेंगी?
अच्छा है, जब से आपके शोर जो है वो टाइमिंग चेंज हुई है, मेरी कॉल नहीं लगती है, इतना ट्राई करती हूँ। अच्छा, यानी कि जब से दोपहर में आया है तब से? जी, बिल्कुल, एक बार ही बात हुई है मेरी इस टाइम पे आपसे, वरना बात ही नहीं हो पाती, कॉल लगती नहीं है, इतना ट्राई करती हूँ। वहाँ ओहो। पे किचन में तो लग जाती थी। अच्छा, चलें आप जी, ट्राई किया करें तो ज़रूर आपकी मैं कॉल आपकी भी लग जाए। रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, माशाल्लाह कौन बहुत सी अच्छी रेसिपी बनती है। ट्राई की आपने, ये बताएं। मैंने कल वाला आपका शलजम रोस्ट ट्राई किया था, क्योंकि मैंने बनाना था घर में, तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा, फिर कैसा बना? ठीक है, ठीक बना? जी, अच्छा बना, क्योंकि हम लोग आपने थोड़ी ग्रेवी रखी थी ना, हम लोग थोड़ा ग्रेवी नहीं रखते उसमें, तो अच्छा, मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा था, तो फिर मैंने ट्राई किया तो अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना। चलें, कोई फरमाइश करना चाहती हैं फ़ातिमा? मैंने आपसे बहुत पहले की हुई है फरमाइश कि आप मुझे तंदूरी चाँप बनाना बता दें। क्या बनाना बता दें? बारबेक्यू चाँप जो बनती हैं तंदूरी स्टाइल बारबेक्यू में। चॉप्स, ओके। वैसे एक चॉप्स हमने बनाई थी, लेकिन चलिए दोबारा बनाएंगे बारबेक्यू चॉप्स। जी, और और आप कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। हम्म क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए। क्वेश्चन आज का कोई भी नहीं है फ़ातिमा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि लेमन बारबेक्यू चिकन को हम थोड़ा सा रखेंगे ओवन में बेक होने के लिए, ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा बारबेक्यू वाला आए। ग्रिल कर लीजिएगा। और कुक हो चुकी है, हमने इसको स्टोव पर पकाया है, और इसी ग्रेवी के साथ मैंने इसको ऐड कर देना है। कोई भी ऐसा प्लेटर जो आप ओवन में रख सकते हो, ऐसा आपने प्लेटर ले लेना है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी देर के लिए बेक करेंगे। अच्छा, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, बेक्ड वेजिटेबल्स, वो भी बेक हो रही हैं, जिसको हमने कट कर लिया था, स्लाइस कर लिया है बेसिकली। और उसके बाद हमने नमक ऐड किया था, काली मिर्चें हमने उसमें शामिल की हैं, और साथ ही आपने ऐड कर देना है ऑयल। बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसको आपने बेक कर देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। ब्लांच नहीं किया है, उबाला नहीं है, कुछ भी नहीं किया है वेजिटेबल्स को। तो साथ ही साथ ये भी मैं ओवन में रख दूँगी, ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका भी फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा निकाल के इसको मेरे पास इस वक्त ग्लव्स नहीं है, जब हम लास्ट रिकैप ब्रेक में जाएंगे तो मैं वेजिटेबल्स को थोड़ा सा टॉस भी कर लूँगी, ताकि तमाम वेजिटेबल्स पर यकसा कलर भी आ जाए। और ऐसा करते हैं कि रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। कोई चीज़ मेरे बताने से रह गई। वैसे आज की रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, बहुत ही आसान थी, लिमिटेड से मसाले थे। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो रिकैप ब्रेक है हमारे पास, और आपने बहुत अच्छे से देखना है, फॉलो करना है। क्लिक ले लिया करें, मैं हमेशा कहती हूँ मोबाइल हमारे हाथ में होते हैं, एक अदद क्लिक ले लें, आराम से बैठ के अपनी डायरी को मेंटेन करें, नोट डाउन करें। तो क्या करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, जल्दी से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेक्ड वेजिटेबल्स, अज्जा, चॉप्ड ब्रोकली 1 अदद बड़ी, चॉप्ड जुकीनी 1 अदद बड़ी, स्लाइस चेरी टोमेटोज़ 1 कप, स्लाइस गाजर 3 अदद, चॉप्ड फूल गोभी 1 अदद बड़ी, तेल 1/4 कप, नमक 2 से 3 चाय के चमचे, पिसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे। तरकीब: सब्जियों को तेल, नमक और काली मिर्च से सीज़न करके ओवन में 20 से 25 मिनट बेक कर लें। लेमन बारबेक्यू चिकन, अज्जा, चिकन 700 ग्राम, तेल आधा कप, कुटा लहसुन 4 जवे, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, स्लाइस लीमू 1 अदद 1/4 इंच मोटा, स्लाइस प्याज 1 अदद 1/4 इंच मोटा, स्लाइस लहसुन 3 जवे बड़े, चिकन की यखनी आधा कप, लीमू का रस 1 लीमू का। तरकीब: तमाम अज्जा को 1/4 कप तेल के साथ मिक्स करके चिकन पर अच्छी तरह लगा दें। उसके बाद पैन में स्लाइस लहसुन, स्लाइस लीमू और स्लाइस प्याज डालकर ऊपर 1/4 कप तेल डालें और चिकन शामिल करके पका लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेमन बारबेक्यू चिकन को हमने निकाल लिया है। अच्छा सा आपने उसको बारबेक्यू का फ्लेवर देना है, और उसको सर्व कर दीजिएगा गर्मा गर्म। और कुछ ग्रीनरी कलर ब्रेकिंग होगी तो फिर आपका प्लेटर जो है वो बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा लगेगा। और क्योंकि हमने इसमें लहसुन ऐड किया था, तो थोड़ा सा हमने लहसुन को स्लाइस करके वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया। चाहें तो लहसुन को फ्राई करके फिर आप इसमें ऐड करें, जैसे आपको अच्छा लगता है। और मैं अब क्या करती हूँ, वेजिटेबल्स को निकाल लेते हैं। हो गई हैं तो ट्रे में हमने नमक, काली मिर्च, ऑयल, लिमिटेड सी चीज़ें थी,
बीच में मैंने एक दफ़ा इसको निकाला और टॉस किया। अगेन इसको थोड़ा सा टॉस करते हैं। किसी भी किस्म की गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके अपने कलर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत से हैं। एक अदद बड़ी आपने ले लेनी है ट्रे, इसको कर लेते हैं करीब, मिक्स करेंगे एक दफ़ा और हमने इसको कर देना है सर्व। ऐड कर सकते हैं ऊपर से सॉल्ट, अगर लग रहा है कि कम है तो आप थोड़ा सा इस पर सॉल्ट जो है वो आपने शामिल कर देना है। अच्छी सी सॉल्टेड होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर फीकी होंगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, तो सॉल्ट का फ्लेवर जो है वो बहुत एनहेंस होना चाहिए। और काली मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं, हल्का सा चटपटा इसको किया है। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स आपने ले लेनी है। और अब मैं इसको किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में डिश आउट कर लीजिए। लेमन बारबेक्यू चिकन, उसके साथ बेक्ड वेजिटेबल्स, उसके बाद आपने डिनर बंस के साथ इसको सर्व करना है, या फिर आना है अपनी चपाती की तरफ, बिल्कुल आ सकते हैं। स्टीम राइस हो सकते हैं, किसी भी किस्म के फ्राइड लाइट राइस हो सकते हैं, उसके साथ आप इसको सर्व करें। और ये था आज का हमारा मेन्यू। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। दावत का पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर इसको ज्वाइन करें। और बाज़ वक्त होता है रेसिपी हमसे लिखने से रह जाती है या नहीं दिल कर रहा होता है, हम चाहते नहीं, हमें देखने पर ज़्यादा फोकस करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने दावत का पेज अगर ज्वाइन किया, वहाँ पे हम लोग रेसिपी कार्ड्स अपलोड करते हैं, आप बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलें, वक्त भी अब ऑलमोस्ट हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। कुछ वेजिटेबल्स हमने निकाल ली हैं ताकि रेड कलर भी थोड़ा सा आ जाए ऊपर, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। जो वेजिटेबल्स लवर्स हैं, जिनको अच्छी लगती है, लाजमी तौर पर उनको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और चिकन भी हमारा तैयार है। लेमन के साथ ही इसको गार्निश कीजिएगा, हल्का सा ग्रीन कलर, और दैट्स इट। सिंपल सी, बहुत ही कम मसालों के साथ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कल मिलेंगे आप लोगों से। एक रेसिपी का नाम मुझे याद आ रहा है कि एप्पल क्रम्बल बनाने जा रहे हैं, दूसरा हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन गोलाश। तो ये हैं कल की हमारी रेसिपी। तो ज़रूर कल भी आपने ज्वाइन करना है। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।